अस्सलामुअलैकुम सलाम अर्ज़ है। जो आप फ़र्ज़ है आपका अपना खुज़ैमा मुश्ताक आपके साथ मौजूद है और आज मैं आपको लेके आया हूँ नूर जहाँ के मकबरे पे। नूर जहाँ का मकबरा लाहौर शादरा के अंदर मौजूद है। ये रेलवे लाइन की इस तरफ है, दूसरी रेलवे लाइन की दूसरी साइड पे जहांगीर का मकबरा मौजूद है। तो आपको पहले जहांगीर का मकबरा मैं विज़िट करवा चुका हूँ। आज हम मौजूद हैं नूर जहाँ के मकबरे में और इस मकबरे की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है मकबरे को विज़िट करने से पहले। तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जहान का असल नाम था मेहरुन्निसा। जब ये पैदा हुई तो इनके वालिद ने ईरान से हिजरत की और हिंदुस्तान आ गए और आके आगरा में बादशाह अकबर के दरबार में नौकरी इख्तियार की। जब मेहरुन्निसा थोड़ी सी बड़ी हुई तो बादशाह अकबर के बेटे सलीम, जिनका लक़ब जहांगीर भी है, उन्हें इनसे मोहब्बत हो गई। जब इस बात की खबर बादशाह अकबर को पहुंची तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी और बादशाह ने मेहरुन्निसा की शादी अली कुली खान से कर दी और ये प्लान बनाया कि इसे आगरा से दूर ही भेज दिया जाए तो अच्छा है। तो शादी करके उन दोनों को बादशाह अकबर ने बंगाल भेज दिया। कुछ ही अरसे बाद जब बादशाह अकबर की मौत होगी तो उसके बाद बादशाह जहांगीर बन गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने अली कुली खान को मरवा दिया, लेकिन जो भी है वो अब सच अल्लाह पाक की ज़ात ही जानती है। लेकिन जब उसकी वफ़ात हुई तो उसने मेहरुन्निसा को बंगाल से आगरा के अंदर अपने दरबार के अंदर बुलवा लिया और अपनी माँ की खिदमत पे लगा दिया। फिर उसने मेहरुन्निसा से शादी की। मेहरुन्निसा की शादी के बाद मेहरुन्निसा क्योंकि बादशाह जहांगीर की सबसे प्यारी बीवी थी तो इसी वजह से इसे नूरजहाँ का लक़ब मिला। और ये जो जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पहले एक ही बाग होता था, इसी के अंदर आसिफ जहाँ, जहांगीर और नूरजहाँ का मकबरा होता था। लेकिन बाद में ये अलग-अलग कर दिए गए। अब ये नूरजहाँ का मकबरा अलग है और आसिफ जहाँ और बादशाह जहांगीर का मकबरा रेलवे लाइन की दूसरी साइड पे है, वो अलग है यहाँ से। चलें आए मैं आपको ये विज़िट करवाता हूँ। इसी के साथ आपको बताता चलूँगा ये कैसे बना हुआ है और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ये चेक करें, ये बाग है और अब तो काफ़ी इतना बड़ा रह नहीं गया। पहले एक बहुत बड़ा बाग होता था लेकिन अब काफ़ी छोटा हो गया है। मेहरुन्निसा का मकबरा और मलका हिंदुस्तान का मकबरा आप मेरे सामने देख सकते हैं। हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, दिखाता हूँ। ये जी अब हम मकबरे के अंदर एंटर होने वाले हैं। ये है जी मकबरा, ये है सामने कब्र। साइड पे कब्र है मेहरुन्निसा की और दूसरी साइड में कब्र है लाडली बेगम की। लाडली बेगम मेहरुन्निसा की बेटी थी और ये अली कुली खान में से इन्हें पैदा हुई थी और उसी की कब्र मेहरुन्निसा के साथ बनाई गई हैं। दरअसल ये ऊपर मकबरे में वैसे कब्रें बनाई हुई हैं, असल कब्रें तो नीचे हैं, इसकी बेसमेंट में है और बेसमेंट का रास्ता वो बाहर से ही जाता है नीचे। जी मकबरे के अंदर और कुछ ख़ास बचा तो नहीं है, वहाँ कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। लेकिन जो इस मकबरे का और आसिफ जहाँ के मकबरे का जो संगे मरमर था, कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह जब बादशाह बने थे तो वो आए थे यहाँ पे और इधर का और उधर का जो संगे मरमर था वो उन्होंने उतरवा लिया था। और एक कहानी ये भी बताई जाती है कि वो जब इधर आए थे, इनकी नीचे बेसमेंट में कब्रें थी, वहाँ पर एक ताबूत मौजूद था। उस ताबूत में से इनके जस्ते खाकी को निकाला गया और बाहर ला के उसकी हड्डियों को कुत्तों को डाल दिया गया, जो कि काफ़ी बुरी बात है। खैर जो भी था वो उनकी अपनी जहनीत है। खैर अभी ये ऐसे ही मौजूद है और संगे मरमर यहाँ पे होता था, आसिफ जहाँ के मकबरे पे भी होता था, उधर से भी उतरवा लिया गया था और उस संगे मरमर को अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर जाके लगाया गया। अब देखें इसकी हालत तो काफ़ी खस्ता है। यहाँ पे तो पेंटिंग्स भी नहीं बची, कुछ कुछ हैं।
से रास्ता जाता है बेसमेंट का, और जो असल कब्रें हैं वो इसी बेसमेंट के अंदर हैं। इधर से रास्ता जाता है। फ़िलहाल तो यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अगर ताला खुला होता तो आपको वो भी ज़रूर दिखाते, लेकिन ये बेसमेंट के अंदर से जाके उसी कब्र के बिल्कुल नीचे ही नूरजहाँ की और लाडली बेगम की कब्र है। और ये वो बेसमेंट की खिड़कियाँ आप देख सकते हैं, रोशनदान है। और यार ये रास्ता है वो नीचे जो यहाँ पे जाता है, वो देखें वो सामने की तरफ है आसिफ जहाँ का मकबरा। ये रेलवे लाइंस की बिल्कुल दूसरी साइड से यहाँ से भी नज़र आ रहा है। और ये है जी नूरजहाँ का मकबरा, ज़्यादा दूर नहीं है, पहले एक ही बाग होता था। इसी के साथ एंड करता हूँ मैं अपने ब्लॉग को। होप सो आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपके भाई की हौसला अफजाई होती है। और आने वाले मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे बिल्कुल साथ रहिएगा। और अब एंड करते हैं, आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।